नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, आपको याद होगा पिछली क्लासेस में हमने मैथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस को कवर किया और पार्ट 1 में हमने जाना कि कैसे शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्ट मेथड से हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आसानी से और कम समय में कैसे हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, पिछली क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए हम पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे एग्जाम्पल नंबर 16 के साथ। दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए। A sells a good to B at a profit of 20% and B sells it to C at a profit of 25%. If C pays 225 rupees for it, then what was the cost price for A? दोस्तों, क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ। ए ने कोई सामान बी को बेचा 20% प्रॉफिट पर और बी ने वही सामान सी को बेच दिया 25% प्रॉफिट पर। अगर सी ने वो सामान खरीदा और उसने 225 रुपीज़ पे किए तो बताइए ए ने वो सामान कितने रुपए में खरीदा होगा। तो हमें कॉस्ट प्राइस फॉर ए कैलकुलेट करनी है। दोस्तों, क्वेश्चन सच में बहुत आसान है, मैं आपको बताऊंगा कैसे हल करना है इसको। दोस्तों, आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर जब समझाया था तो उसमें एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि मान लीजिए आपके पास कोई इनिशियल अमाउंट है, उस इनिशियल अमाउंट का ए यूज़ करता है उसका 20% लेट्स सपोज, और बाकी बची हुई अमाउंट उसका 25% बी यूज़ करता है और लास्ट में अमाउंट बच जाती है कुछ ये। तो बताइए इनिशियल अमाउंट क्या रही होगी। याद आया दोस्तों कुछ? मैंने आपको तब फॉर्मूला समझाया था, ए अमाउंट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 प्लस एक्स, राइट, मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस वाई। दोस्तों, याद आया कुछ? ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी जब मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर कवर करवाया था। तो दोस्तों, इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखिए दोस्तों, क्या करना है। ए ने सामान बेचा बी को 20% पर प्रॉफिट पर, बी ने वो सामान बेचा सी को 25% प्रॉफिट पर और सी ने पे करे 225। तो इनिशियल अमाउंट मतलब ए ने वो सामान कितने में ख़रीदा होगा। तो दोस्तों, फॉर्मूला बिल्कुल सेम लगेगा। जो फाइनल अमाउंट आपको दे रखी है वो मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस एक्स, बिकॉज एक्स कितना है दोस्तों 20% प्रॉफिट, इसलिए 100 प्लस एक्स किया जाएगा और वो आएगा 120 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस वाई। वाई दोस्तों कितना है 25% प्रॉफिट, तो इसलिए 100 प्लस 25 किया जाएगा और वो वैल्यू आएगी 125। तो दोस्तों, फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला आपके सामने है, अमाउंट इंटू ए अपॉन में 100 एक्स और इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस वाई। और दोस्तों, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 150 रुपीज़। मीन्स ए ने वो सामान 150 रुपीज़ में ख़रीदा होगा, राइट। तो दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं आशा करता हूँ कि ये कंटेंट आपको समझ में आ भी रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 17 की तरफ चलते हैं और ये एग्जाम्पल भी बिल्कुल सेम है। दोस्तों, ए सेल्स बाईसाइकिल्स टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। ए ने बी को बाईसाइकिल बेची 30% के प्रॉफिट पर एंड बी सेल्स इट टू सी एट अ लॉस ऑफ 20%। बी ने वो साइकिल सी को बेची 20% के नुकसान पर। दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का। इफ़ सी पेज 520 रुपीज़ फॉर इट, एट व्हाट प्राइस डिड ए बाय। तो ए ने वो साइकिल कितने में खरीदी। दोस्तों, फॉर्मूला यहाँ पर बिल्कुल सेम है जो अभी मैंने आपको बताया, अमाउंट इनटू में 100 अपॉन में 100 प्लस एक्स, बिकॉज एक्स कितना है दोस्तों 30% का प्रॉफिट, तो इसलिए 100 प्लस एक्स नीचे किया जाएगा, इनटू 100 अपॉन में 100 माइनस वाई। दोस्तों, यहाँ पर 100 प्लस वाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर नुकसान है 20% का, यहाँ पर प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पर लॉस है। तो दोस्तों, इसलिए 100 माइनस वाई किया जाएगा नीचे और 100 माइनस 20 मीन्स 80। तो दोस्तों, फॉर्मूले के हिसाब से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अमाउंट आएगी आपकी 500। मीन्स ए ने वो बाईसाइकिल खरीदी होगी 500 रुपीज़ में, राइट। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ भी रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 19 की। अ मशीन इज़ सोल्ड फॉर रुपीज़ 5060 रुपीज़ एट अ गेन ऑफ 10%। दोस्तों, एक मशीन बेची गई 5060 रुपीज़ में और ऐसा करने से 10% का प्रॉफिट हुआ। सो व्हाट वुड हैव बीन द गेन और लॉस परसेंटेज इफ़ इट हैड बीन सोल्ड फॉर रुपीज़ 4370। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ। एक मशीन 5060 रुपये पर बेची गई और ऐसा करने से 10% का प्रॉफिट हुआ। अगर वो मशीन 4370 रुपीज़ में बेची जाती तो बताइए कितना परसेंट गेन या फिर कितना परसेंट नुकसान होता।
वो हमें कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हम डायरेक्ट वही लेके चलेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे मशीन बेची गई, सेलिंग प्राइस हमें गिवन है और प्रॉफिट हमें पता है, तो दोस्तों इससे हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। दोस्तों कॉस्ट प्राइस लेट सपोज एक्स है, उस कॉस्ट प्राइस में 10% का प्रॉफिट यदि ऐड कर दिया जाए, उसी एक्स का 10% अगर हम ऐड कर दें तो दोस्तों हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। और सेलिंग प्राइस क्या है? 5060 रुपीज़, राइट। तो दोस्तों जब आप इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम लेके जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा 110x अपॉन में 100 एंड दैट्स इक्वल टू 5060। और दोस्तों जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 100 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 110 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। और दोस्तों कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आई 5060 इंटू में 100 अपॉन में 110। और दोस्तों कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आया? 4600 रुपीज़, राइट। तो चलो दोस्तों हमने कॉस्ट प्राइस तो निकाल लिया। अब हम बात करेंगे अगर वो मशीन 4370 रुपीज़ में बेची जाती, मतलब सेलिंग प्राइस, सेकंड वाला सेलिंग प्राइस हमें मेंशन है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या है? 4600 रुपीज़ और अब जो सेलिंग प्राइस है वो है 4370। तो यहाँ पर दोस्तों नुकसान हो रहा है, और नुकसान दोस्तों कितने रुपीज़ का हो रहा है? नुकसान हो रहा है 230 रुपये का, है ना। तो अगर हमें लॉस परसेंटेज निकालनी है तो फॉर्मूला क्या था दोस्तों? लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। याद आया दोस्तों जो हमने पार्ट 1 में सीखा था? तो यहाँ पर हमें क्या करना है? लॉस हमें गिवन है 230 रुपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन में कॉस्ट प्राइस, और दोस्तों उसकी वैल्यू निकल के आएगी 5%। तो 5% का लॉस हुआ, राइट। तो चलिए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 20 की तरफ चलते हैं। I sold a book at a profit of 12%. Had I sold it for 18 rupees more, then 18% would have been gained. Find the cost price. दोस्तों अगर मैंने कोई बुक 12% प्रॉफिट पर मैंने बेची, ठीक है, मैंने एक बुक 12% प्रॉफिट पर बेच दी। अगर मान लीजिए मैं उस बुक को 18 रुपये ज़्यादा में और बेचता तो मुझे 18% ज़्यादा प्रॉफिट होता। तो उसकी कॉस्ट प्राइस बुक की हमें निकालनी है। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, ये देखिए 12% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? उस कॉस्ट प्राइस का 112%, और 18% प्रॉफिट का मतलब होता है उस कॉस्ट प्राइस का 118%। तो दोस्तों उन दोनों का डिफरेंस मीन, अगर मान लीजिए मैं अभी 12% के प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ और अगर मान लीजिए मैं 18 रुपये ज़्यादा पर बेचता तो प्रॉफिट होता मेरा 18%। तो जो डिफरेंस है, जो प्रॉफिट का डिफरेंस है दोस्तों वो कितने रुपये का है? 18 रुपये का, है ना। तो 18 रुपये के इस डिफरेंस को हम कैलकुलेट करेंगे इस तरह से, 118% ऑफ कॉस्ट प्राइस माइनस 112% ऑफ कॉस्ट प्राइस, और जो डिफरेंस है दोस्तों वो है 18%। तो जब आप इसको सोल्व करोगे 118 माइनस 112 तो आएगा 6% ऑफ कॉस्ट प्राइस, राइट। और वो हमें गिवन है 18। तो कॉस्ट कितना आया दोस्तों? इस 6%, 6 अपॉन 100 को हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों उस तरफ। तो 18 इंटू 100 अपॉन में 6। तो दोस्तों वैल्यू कितनी आएगी? ये देखिए वैल्यू आएगी 18 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 6, और जब दोस्तों उसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी बुक की 300 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस दोस्तों आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो दोस्तों मुझे आशा है कि ये कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 22, अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। एक आदमी कोई सामान 10% मुनाफे पर बेचता है। इफ़ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस, अगर वो मान लीजिए वो सामान 10% कम रुपीज़ में ख़रीदता और उसको बेचता 3 रुपीज़ मोर में, मतलब जो 10% कम रुपए में उसने सामान खरीदा और 3 रुपये ज़्यादा करके बेचता, तो दोस्तों उसको 25% का फ़ायदा होता। तो वो ऐसा करने से 25% उसको मुनाफा होता। तो बताइए उस ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस क्या है? दोस्तों क्वेश्चन सच में बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी है। आपको मैं दोबारा इस बात को समझाना चाहूँगा कि ए ने कोई सामान 10% प्रॉफिट पर बेचा। अगर मान लीजिए वो सामान को 10% कम अमाउंट पर ख़रीदता, जो अमाउंट उसने जिस अमाउंट पर वो ऑब्जेक्ट ख़रीदा होगा उसका भी 10% कम अमाउंट में यदि वो सामान ख़रीदता और ख़रीदे हुए सामान को 3 रुपये ज़्यादा करके बेचता, तो भी दोस्तों उसको 25% का गेन होता। तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या है? दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है ये।
देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, वो बाद में तरीका आपको बताऊंगा, पहले आप एक्चुअल तरीका देखिए। लेट द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज़। मान लीजिए दोस्तों सामान 100 रुपये का उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा कि उस आदमी ने वो सामान 100 रुपये पे खरीदा होगा, राइट, मान रहे हैं ऐसा। तो उस पर 10% के मुनाफे पर, प्रॉफिट पर उसने बेचा, मतलब 110 रुपीज़ में उसने वो सामान बेचा, जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस मान के चल रहे हैं हम 100 रुपीज़ के आधार पर। लेट सपोज, अब उसने कहा कि अगर उसने सामान 10% कम रुपीज़ में ख़रीदा होता, अभी तो 100 रुपये में ख़रीदा है, 10% कम मतलब 90 रुपये में यदि मान लो उसने सामान ख़रीदा होता तो उसको 25% का फ़ायदा होता, ठीक है, वो भी तब जब वो 3 रुपये ज़्यादा करके बेचता। लेकिन दोस्तों इसमें अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सपोज सेलिंग प्राइस है 25% गेन 90 रुपीज़ का, क्योंकि 90 रुपीज़ पे उसने सामान खरीदा, उस कॉस्ट प्राइस का 125% मीन्स 25% गेन, तो दोस्तों वो निकलेगा आपका 112 रुपीज़ 50 पैसे, ठीक है, 112 रुपीज़ 50 पैसे। तो दोस्तों ये तो आया सपोज सेलिंग प्राइस कि उसने अगर 10% कम पर उसने सामान खरीदा और उसने 25% प्रॉफिट पर बेचा, तो सामान बेचा होगा उसने 112.5 रुपीज़ में, राइट। तो दोस्तों ये जो प्रॉफिट है, पहले जो एक्चुअल प्रॉफिट था वो था उसका 110 रुपये, लेकिन ऐसा करने से जब उसने 10% कम पर खरीद कर 25% गेन पर उसने बेचा तो उसकी वैल्यू आई 112.5। तो डिफरेंस दोस्तों कितना आया, जो उसका जो प्रॉफिट था पहले और उसका जो अब प्रॉफिट है उसमें डिफरेंस कितना है दोस्तों, देखिए 112.5 माइनस 110 रुपीज़। तो दोस्तों जो डिफरेंस आया सेलिंग प्राइस में वो आया 2.5 रुपये का, 2.5 रुपीज़ का। तो दोस्तों ये 2.5 रुपीज़ का डिफरेंस कब आया, जब कॉस्ट प्राइस हम मान के चले 100 रुपये, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब जो एक्चुअल डिफरेंस है वो है दोस्तों 3 रुपये का, क्योंकि उसने बोला अगर 3 रुपये ज़्यादा में सामान बेचा जाता तो 25% गेन होता, राइट। तो अभी जो हम मान के चले 100 रुपये कॉस्ट प्राइस, तो उस पर डिफरेंस आया 2.5 रुपीज़ का, जब कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ देखिए बहुत ईजी है वाला भी, 2.5 रुपये पर 2.5 रुपये का डिफरेंस है जब कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है। तो अब क्या करेंगे, 2.5 रुपये को उसके क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे कर लेंगे, तो यहाँ पर आएगा 1 रुपये। अगर डिफरेंस 1 रुपये का होता तो कॉस्ट प्राइस क्या होता, 100/2.5। और इसी तरह अगर 3 रुपये का डिफरेंस होता, मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर यहाँ, तो 3 से हमें वहाँ भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो दोस्तों 3 रुपीज़ का अगर डिफरेंस है तो कॉस्ट प्राइस क्या निकलेगा, 100 इंटू में 3/2.5। और दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 120 रुपीज़। तो एक्चुअल जो उसका कॉस्ट प्राइस है उस ऑब्जेक्ट का वो है 120 रुपीज़, राइट। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो हम फॉर्मूला कुछ ऐसा लगाएंगे, और वो आपको बताता हूँ क्या। देखिए दोस्तों, लेट द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल बी ए। मान लीजिए उस ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस ए है, अब उसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या था, क्योंकि उसने 10% प्रॉफिट पर बेचा था। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट का अमाउंट जो कॉस्ट प्राइस ए था उसका 10% प्रॉफिट, मतलब 110/100। तो दोस्तों ये तो हो गया सेलिंग प्राइस, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूँ। और दोस्तों सपोज कॉस्ट प्राइस मींस अगर मान लीजिए अमाउंट का 90%, क्योंकि 10% लेस पर सामान अगर खरीदा जाए, तो सपोज कॉस्ट प्राइस दोस्तों क्या निकला, ए इंटू में 90/100, ठीक है। और सपोज सेलिंग प्राइस क्या था, जो सपोज कॉस्ट प्राइस था उसका 25% गेन हुआ उसको, तो 125/100। तो दोस्तों ये हुआ आपका सपोज सेलिंग प्राइस। अब हमें करना क्या है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है उस पर अगर 3 रुपये ज़्यादा करके बेचता तो वो कंडीशन कब बनती, वो कंडीशन तब बनती अगर वो सामान 10% कम पर खरीदता और 25% गेन पर बेचता। तो ये कंडीशन इक्वल टू मानी जाएगी एक्चुअल सेलिंग प्राइस प्लस में 3 रुपीज़ ज़्यादा करके, राइट। तो दोस्तों इसी फॉर्मूले का हमने यहाँ यूज़ करना है और हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों ए की वैल्यू जो आप फाइंड आउट करोगे तो आंसर आएगा 120 रुपीज़। तो दोस्तों दोनों तरीके से हम ये वाले क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 24 की। अ मैन बाइज एन आर्टिकल एंड सेल्स इट at a profit of 20%. If he bought it at 20% less amount it and sold it for 75 rupees less, he would have gained 25%. दोस्तों सेम क्वेश्चन है, इसमें एक्चुअल फॉर्मूला हम यही लगाएंगे। ये जो अमाउंट थी a इंटू में 120/100 मीन्स जो इसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो
माइनस अगर मान लीजिए उस एक्चुअल सेलिंग प्राइस से 75 रुपये कम में सामान बेचा जाए, मीन्स -75। ये कंडीशन कब होती? जब वो सामान 20% लेस पर खरीदता, मीन्स अमाउंट इंटू में 80/100, और उसको 25% गेन पर बेचता, मीन्स 125/100। तो दोस्तों इस फॉर्मूले को जब आप यूज़ करोगे तो आंसर आएगा आपका 375 रुपीज़। दोस्तों बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बार बार अपनी बात दोहरा रहा हूँ क्योंकि सच में इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, राइट। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 26 की। तो दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल 26 देखिए, एन आर्टिकल इज सोल्ड एज एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ बोथ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर 100 लेस, द प्रॉफिट वुड बी 4% मोर। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। दोस्तों यहाँ पर आपको बताया है कि कोई आर्टिकल 20% प्रॉफिट पर बेचा गया, तो लेट सपोज उसका कॉस्ट प्राइस x रुपीज़ मान के चल लेते हैं, तो उस x का 120/100 करेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, राइट। अब एक कंडीशन यहाँ पर दी गई, इफ़ बोथ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर 100 लेस। दोस्तों अगर कॉस्ट प्राइस में भी 100 रुपये कम कर दें और जो सेलिंग प्राइस आया उस सेलिंग प्राइस में से भी 100 रुपये कम कर दें तो क्या होगा? सबसे पहले हम दोस्तों यही सोल्व करते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपये कम कर दिया और उसमें से जो कॉस्ट प्राइस है वो माइनस कर दिया जाए तो न्यू प्रॉफिट क्या निकलेगा। क्योंकि जो कंडीशन है ना दोस्तों वो यही है कि इफ़ बोथ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर 100 लेस, तो जो दोस्तों सेलिंग प्राइस में 100 रुपये कम करे और जो कॉस्ट प्राइस में 100 रुपये कम करे तो दोनों का डिफरेंस करने से हमें प्रॉफिट ही तो मिलता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो जो न्यू प्रॉफिट होगा वो कुछ नई कंडीशन के आधार पर होगा। और दोस्तों जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कंडीशन आएगी कुछ ये 20x अपॉन में x माइनस 100%। और दोस्तों ये किसके इक्वल रखनी है? ये ऐसा करने से द प्रॉफिट वुड बी 4% मोर। पहले प्रॉफिट था 20%, अब हो गया 4% मोर, मीन्स 24%, राइट। तो ये वैल्यू 20x अपॉन में x माइनस 100 ये रखेंगे हम 24 के इक्विवेलेंट। और दोस्तों ऐसा करने से x की वैल्यू निकल के आएगी 600। तो आर्टिकल का जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट प्राइस है दोस्तों वो आया 600। और दोस्तों इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूला बनता है दोस्तों, इनिशियल प्रॉफिट प्लस में इंक्रीज इन प्रॉफिट मल्टीप्लाई अमाउंट, जो सेम अमाउंट मतलब कितनी अमाउंट जो लेस की गई दोनों में से, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों में से सेम प्राइस अगर लेस किया जाता है तो वो अमाउंट ए होती है, राइट। ए क्या है दोस्तों? यहाँ दी हुई है व्हेन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर रिड्यूस्ड बाय द सेम अमाउंट। जैसे दोनों 100 रुपये से कम कर दिया गया, कॉस्ट प्राइस भी और सेलिंग प्राइस भी, तो दोस्तों तब हम ए की जगह यूज़ करेंगे वो 100 रुपये अपॉन में इंक्रीज इन द प्रॉफिट। और इंक्रीज इन प्रॉफिट था 4%, इनिशियल प्रॉफिट था 20%, इंक्रीज इन प्रॉफिट था 4%, मल्टीप्लाई ए दोस्तों कितना रुपये कम किया गया था? 100 रुपये। तो दोस्तों इस फॉर्मूले का यूज़ जब आप करोगे तो भी आपकी कॉस्ट प्राइस निकल के आएगी 600 रुपीज़, राइट। तो दोस्तों बहुत आसान तरीके हैं, बस हमें याद रखना पड़ेगा इन फॉर्मूलेज़ को जिसका हम क्वेश्चन आने पर उसका यूज़ कर सकें, राइट। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 27 की तरफ। दोस्तों इस एग्जाम्पल में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अ पर्सन सेल्स हिज टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 12 1/2% एंड द चेयर एट द लॉस ऑफ 8 1/3%। दोस्तों एक आदमी ने अपनी टेबल 12 1/2% प्रॉफिट पर बेची और अपनी चेयर 8 1/3% लॉस पर बेची, बट ऑन द होल ही गेन्स 25। ऐसा करने से उसको 25 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों ये देखिए 12 1/2% ऑफ टेबल ये प्रॉफिट था क्योंकि प्लस में है, ठीक है। इसमें क्या ऐड किया? चेयर का 8 1/3%। और दोस्तों नुकसान था तो यहाँ पर माइनस का यूज़ किया गया, राइट। तो उसको जब आप सोल्व करोगे, दोनों को आप ऐड करोगे अमाउंट को, तो फ़ायदा कितने का मिला? 25 रुपीज़ का। तो दोस्तों ये पहली कंडीशन हो गई। और जब आप इस कंडीशन को सोल्व करोगे तो कंडीशन आपकी आएगी कुछ इस तरह से, राइट। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं दोस्तों। सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया है? इफ़ ही सेल्स द टेबल एट द लॉस ऑफ 8 1/3% and the chair a profit of 12 1/2%, then he neither gains nor loses। दोस्तों अगर मान लीजिए वो टेबल 8 1/3% के लॉस पर बेचता, पहले तो उसने इतने प्रॉफिट पर बेची, लेकिन अब अगर वो लॉस पर बेचता इतने में और चेयर बेचता प्रॉफिट में, तो दोस्तों उसको ना तो कोई नुकसान होता ना फ़ायदा, तो 0 = तब आ रहा है। तो दोस्तों ये दोनों कंडीशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 2 को आप सोल्व करोगे तो दोस्तों वैल्यू आएगी कोई ये, ठीक है।
तो दोस्तों अब आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप मान सकते हैं। जैसे हम सोल्व करते हैं ना दोस्तों इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हमारे पास होती थी, दो लीनियर इक्वेशन से जैसे x और y वाली वैल्यू की, तो x और y की वैल्यू हम निकाल सकते थे दो लीनियर इक्वेशन से। तो दोस्तों वही काम करेंगे यहाँ पर, हम या तो c की वैल्यू बराबर कर लेंगे या t की वैल्यू बराबर कर लेंगे, ताकि माइनस करने पर वो कैंसिल हो सके। तो दोस्तों यहाँ पर हम c की वैल्यू दोनों तरफ बराबर कर लेंगे, मीन्स इस वाली इक्वेशन को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली इक्वेशन को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने से दोनों के c वाली वैल्यू बराबर हो जाएगी, और बराबर होने पर दोस्तों हम माइनस कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। उन दोनों को हम दोनों इक्वेशंस को, इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को ऐड कर देंगे, बिकॉज ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा जब हम c की वैल्यू इक्वल कर देंगे मल्टीप्लाई करके 3 और 2 से। तो दोस्तों जब हमने इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, इस पूरी इक्वेशंस को 3 और 2 से, और दोनों को ऐड कर दिया, तो दोस्तों वैल्यू आएगी कुछ ये 25/40 माइनस 25/90 इज इक्वल्स टू 1250 रुपीज़। और दोस्तों इसको आप सोल्व करोगे तो t की वैल्यू आएगी 360 रुपीज़, और t की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में डालोगे तो उससे दोस्तों आप c की वैल्यू, चेयर की वैल्यू भी आप निकाल पाओगे, राइट। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ लीनियर इक्वेशन वाला कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है और हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आपको एक थ्योरम मैं आपको बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, if the cost price of X article is equal to the selling price of Y articles, then the profit percentage is X minus Y upon Y into में 100%। दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया, अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल, मान लीजिए 10 आर्टिकल्स, देखिए द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। तो दोस्तों x है 10, y है 9, तो ऐसे में फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। और दोस्तों उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया x माइनस वाई अपॉन वाई मल्टीप्लाई 100। और दोस्तों जब आप इसकी वैल्यू डालोगे इस फॉर्मूले में तो इजीली आप कैलकुलेट कर पाओगे 11/9%। और दोस्तों आंसर प्लस का आया, तो दोस्तों ये प्रॉफिट है, राइट। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल 30 देखिए दोस्तों, आई सेल 16 आर्टिकल्स फॉर द सेम मनी एज आई पेड फॉर 20, सो व्हाट इज़ माई गेन परसेंटेज। दोस्तों फॉर्मूला बिल्कुल सेम लगेगा, x माइनस वाई अपॉन में y इंटू में 100। दोस्तों 20 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन में 16 मल्टीप्लाई 100। तो दोस्तों ऐसा करने से आंसर आया 25%, राइट। और दोस्तों हमने फॉर्मूला वही सीखा है ना, x माइनस वाई अपॉन में y इंटू में 100 इज इक्वल्स टू, आपका जो आंसर आया वो है 25%, और आंसर पॉजिटिव है तो आपका ये गेन माना जाएगा, राइट। ये फॉर्मूला हमने देखा x माइनस वाई अपॉन में y, याद आया दोस्तों। तो इसी फॉर्मूले का हमने यूज़ करना है, और इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमने ये 30 वाला क्वेश्चन भी हमने इजीली कंप्लीट कर लिया है, राइट। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारा कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों बहुत मेहनत करते हो आप मेरी वीडियोस देखकर, तो मैं आज आशा करता हूँ कि इस कंटेंट को भी आप लिख के इसकी प्रैक्टिस करोगे और आने वाले एग्ज़ाम में धूम मचा दोगे। तो दोस्तों आपको हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से, और थैंक यू सो मच जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। तो साथियों थैंक यू सो मच।